जय माँ काली। सिद्धि क्या होती है और कैसे काम करती है? अगर आपने इस बात को समझ लिया तो सूक्ष्म जगत में जो कार्य प्रणाली होती है, कार्य पद्धति होती है, तांत्रिकों की, चौकी दरबारों की, उन सब का सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम समझते हैं सिद्धियों को। सबसे पहले आप ये जान लें, सिद्धि दो तरह की होती है, एक नकारात्मक सिद्धि और सकारात्मक सिद्धि। और ये आत्मा रूप में ही होती हैं, यानी कि जो हमारे आसपास जो नकारात्मक सकारात्मक आत्माएं घूम रही हैं, मौजूद हैं, उन्हीं में से कोई एक हमें सिद्धि के रूप में मिल जाती है। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा या फिर झूठा लग सकता है। इसको उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे कि एक आदमी जो जीते जी माँ काली की भक्ति करता है, हनुमान जी की भक्ति करता है, उसके मन में इच्छा है कि वो समाज सेवा करे। उसके मन में ये भी इच्छा है कि लोग उसका आदर करें, उसकी इज्जत करें, उसके पैरों में पड़ें, और वो अपना रूप, रंग, रहने का ढंग सब कुछ अपने ईश्वर के जैसा बनाने की कोशिश करता है, और होता भी यही है। जिस भी ईश्वर की हम प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, उसके जैसे दिखने की हम कोशिश करते हैं। ये इंसानों का स्वभाव होता है। तो इन सभी इच्छाओं के साथ अगर आपके मन में समाज सेवा की इच्छा है, आपको किसी को पैरों में गिराने की इच्छा है, तो अगर आप इन सभी इच्छाओं के साथ इन इच्छाओं को छोड़े बिना ही मर जाते हैं तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। अब इस परिस्थिति में देखिए, ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। वो सभी के कर्मों के हिसाब से ही जो भी है, अच्छा या बुरा, उसे दंड कहें या फिर जो भी कहें, वो सब कुछ हमारे कर्मों से ही मिलता है। अब हमारे मन में इच्छा थी, साधक के मन में इच्छा थी कि वो समाज सेवा करे, तो अब जिस भी क्षेत्र में वो मरेगा, उस क्षेत्र में जो मंदिर होगा, उस मंदिर में उसे देवदूत के रूप में रखा जाएगा, और ये हनुमान जी करेंगे। अब हनुमान जी तो हर मंदिर में बैठेंगे नहीं, तो जिस भी मंदिर की प्रसिद्धि होती है, जिस भी मंदिर में आप जाते हैं और आपका काम बनता है, तो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा देवगढ़, ऐसा देवदूत रहता है जो ईश्वर भक्ति करते करते मरा है। उसके मन में इच्छाएं हैं समाज सेवा करने की, तो अब वो हनुमान जी की जगह पर लोगों की मदद करेगा। समाज सेवा करने की जो इच्छा है उसकी, वो पूरी हो गई। अब उस क्षेत्र में जो भी साधक होगा, साधना कर रहा है, उसको सिद्धि की चाह है, वो सिद्धि के लिए साधना कर रहा है, तो उसको सिद्धि के रूप में भी यही देवदूत जो देवदूत है वही मिलेगा। और भी ऐसे बहुत सारे देवदूत उस क्षेत्र में होंगे, गण होंगे, उसमें से कोई एक उस साधक को सिद्धि के रूप में दे दिया जाएगा। अब जब वो साधक स्वप्न में भी देखेगा तो उस सिद्धि को देखेगा तो हनुमान जी के जैसा दिखेगा। अगर ध्यान में बैठता है और उस सिद्धि को देखने की कोशिश करता है तो वो हनुमान जी के रूप में ही दिखाई देगा। चूँकि उसके मन में इच्छा थी जीते जी कि वो हनुमान जी के जैसा दिखे, लोग उसके पैरों में पड़े, तो अब उसकी ये इच्छा भी आत्मा रूप में पूरी की जाती है। तो इस तरह से सिद्धि के रूप में हमें ये सभी लोग ही मिलते हैं जो जीते जी भक्ति किए होते हैं और मन में इच्छाएं लेकर मर जाते हैं। पर माँ काली, हनुमान जी इस कलयुग में नहीं मिलते किसी को। उनकी कृपा मिलती है, उनका ऊर्जा मिलता है। उनकी ऊर्जा से, उनकी शक्ति से हमारे शरीर में कभी कभी हलचल हो सकता है, जैसे कि झटके आ सकते हैं, झूम सकते हैं। लेकिन हमें कभी भी हम साधक और इस कलयुग में हनुमान जी को सिद्ध नहीं कर सकते, माँ काली को सिद्ध नहीं कर सकते, या फिर किसी भी उच्च कोटि के देवी देवता जो मूल स्वरूप में हैं उनको सिद्ध नहीं कर सकते। तो अब हम सिद्धि को समझ गए कि सिद्धि इस रूप में मिलती है, कार्य करती है। अब हमारे मन में ये प्रश्न भी आ सकता है कि हमने तो हनुमान जी की चाहत की थी, पर ये सिद्धि के रूप में उनके गण मिल गए, उनके देवदूत मिल गए। तो देखिए, प्रकृति या ईश्वर या परमात्मा जो कुछ भी है एक नियम से बंधा है। अब इस भक्त को जो कि आत्मा रूप में है, सिद्धि रूप में है, इसको भी मुक्त कराना है, तो उसको मुक्त कराने के लिए हनुमान जी आपको माध्यम बनाएंगे। अगर आपको सिद्धि की चाह है तो देखिए, उनका दो कार्य पूरा होगा। एक तो आप माध्यम बनकर उस आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे, और दूसरा जो आपकी भक्ति है उसकी भी लाज रह जाएगी।
अब आप उस आत्मा को मुक्ति कैसे दिलाएंगे? जितना भी आप मंत्र जाप करेंगे, जितना ज़्यादा मंत्र जाप करेंगे, जो भी भोग लगाएंगे, अब मान लीजिए आपको अनुभव हो गया कि आपके पास कोई सिद्धि है, आपको बहुत सारी चीज़ें अनुभव में आ रही है, तो 100% आपके पास कोई सिद्धि है, कोई शक्ति जुड़ चुकी है। आप मंत्र जाप करेंगे, भोग भी लगाएंगे, तो वो सब कुछ उस सिद्धि को जाएगा। जो भी आप मंत्र जाप करेंगे उस सिद्धि को बल मिलेगा और उसी से वो कार्य करेगी। उस भोग से उसको ऊर्जा मिलेगी और धीरे धीरे एक समय आएगा कि वो सिद्धि मुक्त हो जाएगी। यानी कि आपके ही ऊर्जा के कारण, आपके ही मंत्र जाप के कारण उसकी सद्गति होगी, आगे का जो मार्ग है वो खुलेगा। लेकिन यहाँ पर भी दो चीज़ें आती हैं। अगर वो आत्मा चाहे कि हाँ मुझे मुक्त होना है तो ही वो मुक्त होगी, नहीं तो वो आपकी पीढ़ी में बैठ जाएगी, यानी कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो सिद्धि के रूप में चलेगी। अब कई बार आपने देखा होगा कि किसी की शक्तियाँ छिन जाती हैं, किसी की सिद्धि चुरा ली जाती है, उस पर बंधन कर दिया जाता है। तो ये ख़ास तौर से तांत्रिकों के द्वारा होता है, जो गंदे तांत्रिक होते हैं या फिर जो भी हैं, मैं किसी को गंदा क्यों बोलूँ। तो उनके ऊपर बंधन हो गया, तो बंधन से मुक्त भी आप ही करवा पाएंगे। अब एक तांत्रिक ने आपकी शक्ति को छीन लिया, आपकी शक्ति पर बंधन लगा दिया। अब आप दूसरे तांत्रिक के पास जाएंगे, दरबार में जाएंगे, तो वो कुछ जाप बताएगा, कुछ अनुष्ठान बताएगा। अब जब आप उस अनुष्ठान को करेंगे, उस मंत्र जाप को करेंगे, तो उस मंत्र जाप से उस जो बंधी हुई ऊर्जा है उसको ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी, बल मिलेगा और वो शक्तिमान होकर उस कैद से आज़ाद हो जाएगी, बंधन मुक्त हो जाएगी, फिर से वो काम करने लगेगी। तो ये सब कुछ सिद्धियों का खेल इस तरह से चलता है। अब मैंने शुरू में बात की थी नकारात्मक सिद्धि की, तो कई बार आपने देखा होगा, सुना भी होगा, किसी के पास सिद्धि है पर वो तामसिक भोग की डिमांड कर रही है। वो बार बार बता रही है कि मैं माँ काली हूँ, हनुमान जी हूँ या फिर काल भैरव हूँ, और तामसिक भोग का डिमांड कर रही है। गलत चीज़ें आपके साथ हो रहे हैं, आपके परिवार के साथ हो रहे हैं। अगर आप भोग देना बंद कर देते हैं, मंत्र जाप बंद कर देते हैं, तो ज़रूर कुछ अनहोनी हो जाती है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके साथ नकारात्मक सिद्धि जुड़ चुकी है। अब देखिए, जो आत्माएं होती हैं जैसे भूत प्रेत, चुड़ैल, इनको कहीं ना कहीं मुक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए। इनको कोई ना कोई ऐसा मार्ग दिखाने वाला चाहिए जो इनको मुक्त करा सके, क्योंकि ये बहुत ही दर्द में होती हैं, पीड़ा में होती हैं। तो जैसे ही इनको मौका मिलता है, ये भेष बनाकर छल से आपके साथ जुड़ जाएंगी और सिद्धि के रूप में आपके साथ जुड़े रहना चाहेंगी, क्योंकि ऊर्जा से एक तो इनको बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है, पीड़ा नहीं होता है, शांत रहती हैं। आगे इनको जो कुछ भी खर्चा पानी चाहिए सब कुछ आपसे मिलते रहेगा, ये आपको छोड़ेंगी नहीं। इस केस में दो चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपको गलत सिद्धि मिल गई है, नकारात्मक सिद्धि मिल गई है, तो आप उसे हटवा सकते हैं या फिर उसे मलिन से पवित्र कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत कठिन प्रक्रिया होती है, बहुत कठिन मार्ग होता है, इसमें जोखिम होता है, क्योंकि जो बुरा आत्मा है वो सिद्धि के रूप में मिला है, कहीं ना कहीं उसने भक्ति ज़रूर किया होगा भगवान की, कहीं ना कहीं उसने प्रार्थनाएं की होंगी। और जो ये गलत सिद्धि की मैं बात कर रही हूँ, नकारात्मक सिद्धि की बात कर रही हूँ, ये ज़्यादातर जो तांत्रिक होते हैं, ओझा सोखा होते हैं, वही लोग सिद्धि के रूप में जुड़ जाते हैं। तो वो जल्दी ये सब कुछ स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो जीते जी भी गलत थे, मरने के बाद भी गलत रहते हैं। तो ये थोड़ा जोखिम भरा होता है, ये ख़तरनाक होता है। इन सबसे अच्छा तो ये होगा कि हम इन सब झमेले में ही ना पड़ें, एक अच्छे गुरु को खोजें, एक अच्छे मार्गदर्शक को लें और साधना करें, अगर सिद्धि की चाहत है तो। उम्मीद है इस वीडियो से आपने सिद्धि के बारे में जाना और समझा होगा। जय माँ काली।